राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन रहा। ये राजस्थान में है। राजस्थान में जब प्रवेश कर चुके हैं और उसके बाद में राजस्थान से बहुत उम्मीदें भी राहुल गांधी को हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो उनकी यात्रा रही है वो खासी चर्चा में रही है। अब राजस्थान में तो ये कहा गया है कि सरकार है तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी यात्रा, ज़्यादा रिस्पॉन्स के साथ यात्रा देखने को मिलेगी। तो सभी को इंतजार है कितना रिस्पॉन्स मिलता है। इस सब के बीच में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, एग्जिट पोल आए हैं, तो इसकी गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। यात्रा अब तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों से होकर 4 दिसंबर की शाम को राजस्थान पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा की कांग्रेस शासित प्रदेश में पहली एंट्री है। वैसे भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2 ही जगहों पर सरकारें हैं, इनमें से सिर्फ राजस्थान में ही यात्रा को जाना था। अब प्रदेश में इस यात्रा के ऐतिहासिक होने का दावा किया जा रहा है। राहुल ने भाजपा दफ्तर पर खड़े लोगों को फ्लाइंग किस किया और एक इशारा दिया है। तो राहुल गांधी का ये एक अंदाज भी देखने को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी बहुत सहज रहते हैं कई मौकों पर। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन रहा और झालावाड़ के खेल संकुल से सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई यात्रा के दौरान राजस्थान की सांस्कृतिक रंगों के साथ राहुल घुलते मिलते नजर आए। वहीं भारत जोड़ो यात्रा जब जिला भाजपा कार्यालय के सामने से निकली तो राहुल गांधी का रिएक्शन देखकर सभी मुस्कुरा दिए। दरअसल बीजेपी ऑफिस पर भी कई लोग यात्रा को देखने के लिए सुबह से ही जमे हुए थे। राहुल की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्होंने फ्लाइंग किस देकर लोगों का अभिवादन किया। आज शाम तक भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ से कोटा जिले में एंट्री करेगी। यात्रा में करीब 23 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। अगले 4 दिनों तक ये यात्रा कोटा जिले में रहेगी। हालांकि 8 दिसंबर को यात्रा को एक विराम भी दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राजस्थान कांग्रेस को नया प्रदेश प्रभारी भी मिल गया है। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा को प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। रंधावा कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रंधावा को 4 दिसंबर को ही प्रदेश प्रभारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। उन्होंने प्रभारी पद से इस्तीफा दे चुके अजय माकन की जगह ली है। यानी ये बात भी तय हो गई है कि अजय माकन का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। अजय माकन की बहुत ही गहरी नाराजगी रही थी इस बात से कि जिन लोगों ने अनुशासनहीनता की, जिन लोगों ने आला कमान के खिलाफ बगावत की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको याद होगा जब पॉलिटिकल क्राइसिस राजस्थान में चल रहा था, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में खींचतान ऐसा लग रहा था अंतिम चरम में पहुंच गई है। और जब अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, वो बाकायदा सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली आए थे, एक चिट्ठी उन्हें सौंपी थी। सोनिया गांधी ध्यान से उन्हें सुनती रहीं, उनकी बातों पर ज़्यादा जवाब नहीं दिए गए जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी। और अशोक गहलोत ने बाहर आकर मीडिया से फिर स्पष्ट भी कर दिया था कि उन्होंने माफ़ी मांगी है कि वो इस बगावत को नहीं रोक पाए। बहरहाल हुआ ये था कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जब यहाँ पर गए थे तो इस दौरान विधायकों ने उनकी बैठक में आने से इनकार कर दिया था और एक पैरेलल दूसरी बैठक में चले गए थे। कुल मिलाकर इसे अनुशासनहीनता, बगावत माना गया था और उसके बाद में एक शो कॉज नोटिस दिया गया था। इस पर जवाब भी आ गया था, लेकिन आलाकमान ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात से नाराज थे अजय माकन। अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया। नया प्रभारी अब राजस्थान को मिल चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि राजस्थान में जैसे ही यात्रा एंट्री करे उससे पहले ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो जानी चाहिए। किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं देखने को मिलनी चाहिए। तो केसी वेणुगोपाल आए, उन्होंने पायलट गहलोत को साथ में खड़ा कर दिया, एक लाइन में चेतावनी दे दी। अब किसी ने कुछ कहा किसी के खिलाफ तो वो वहाँ नहीं रहेगा जहाँ पर वो है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में धमाकेदार एंट्री हुई है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ राहुल गांधी का डांस भी देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के अन्य नेता 4 दिसंबर की शाम को ही मध्य प्रदेश की सीमा पर पहुंच गए थे। राहुल गांधी के राजस्थान सीमा में प्रवेश करते ही अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा समेत सरकार के कई मंत्री और बड़े नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर राहुल गांधी की अगवानी की। सभा में शहरिया नृत्य के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया गया। इस दौरान मंच पर राहुल गांधी ने अशोक गहलोत, कमलनाथ और सचिन पायलट के साथ डांस भी किया। इस बीच सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करते नजर आए। कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर राज्य, शहर और गांव ने यात्रा की खूब मदद की है। हिंदुस्तान की जनता ने यात्रा को खूब प्यार दिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन लोगों के दिल से डर निकालना चाहता हूं। मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं, लेकिन उन्हें देश में नफरत और डर फैलाने भी नहीं दूंगा।
यात्रा के दौरान राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस कर रहे हैं। यात्रा के रूट में आने वाले कुछ मंदिरों में भी जा रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में जय सिया राम और हे राम नारे को लेकर बीजेपी आरएसएस को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था भाजपा को जय सिया राम बोलना ही पड़ेगा। वो इसको सीता माता से जोड़ रहे थे कि माता सीता का सम्मान नहीं किया जाता, वहां कोई सीता नहीं है, इसीलिए ये लोग सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं, कभी जय सिया राम नहीं बोलते। इसीलिए ये लोग जय श्री राम बोलते हैं, कभी जय सिया राम नहीं बोलते हैं। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप जो है वो सोच समझकर बनाया गया है। राजस्थान में जिन 18 विधानसभाओं से राहुल गांधी की यात्रा चलेगी, उनमें से 12 पर कांग्रेस और 6 पर बीजेपी का कब्जा है। ज्यादातर सीटें गुर्जर और मीणा बहुल है। इन इलाकों में सचिन पायलट का दबदबा ज्यादा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट की नजदीकियां भी राहुल गांधी के साथ दिखना स्वाभाविक है। वैसे भी राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद खत्म होने की एक तस्वीर सामने रखी गई है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सब कुछ ठीक है। मीडिया के सामने दोनों ने हाथ में हाथ भी थामा, लेकिन इस बीच ये सवाल भी लगातार उठ रहा है, क्या सच में दोनों नेताओं के बीच विवाद खत्म हो गया है? खैर, फिलहाल जब तक राहुल गांधी राजस्थान में, तब तक तो कोई विवाद होने की आशंका कम ही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान में है। राजस्थान चुनावी राज्य है। अगले साल के अंत में यहाँ भी चुनाव होना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये महत्वपूर्ण राज्य है। कांग्रेस को यहाँ से बहुत उम्मीदें हैं और ख़ासतौर पर राजस्थान में क्या वो दोबारा सत्ता में आ पाएंगे, इसके पहले कोई चेहरा बदला जाएगा, ये सारे सवाल जो हैं वो एक बार फिर खड़े होंगे। ये माना जा रहा है कि अभी जब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है, तब तक तो कोई विवाद देखने को नहीं मिलेगा। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई है। 3570 किलोमीटर की लंबी ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजर रही है। राजस्थान की सीमा के प्रवेश करने तक राहुल गांधी 2200 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं। अब तक मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों से होकर राजस्थान पहुंचे हैं। झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में एंट्री ले चुकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 18 दिनों तक राजस्थान में रहेगी। इस दौरान ये यात्रा 6 जिलों में करीब 495 किलोमीटर का सफर भी तय करने वाली है और हरियाणा के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।